हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्त, आरपीएफ में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि हम आपको बता दें कि पिछली साल जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें जोन वाइज बांटा गया था, जो अब की बार जोन वाइज बांटा नहीं गया है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जोन के बारे में कोई भी इशू नहीं जारी हुआ है। तो दोस्त, ये सबसे बड़ी हम लोग के लिए खुशखबरी है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि इसमें आरपीएफ में कितनी पोस्ट रखी गई है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है और इसमें कि कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो हमारी तमाम जानकारी को जानने के लिए आप शुरू से अंत तक बने रहिए दोस्त। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं ये महत्वपूर्ण है या नहीं। आपकी कमेंट और लाइक हमको बहुत मोटिवेट करेगा दोस्त। तो चलिए देरी नहीं करते हुए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए आरपीएफ का ये आरपीएफ रिक्रूटमेंट है। ठीक है दोस्त, आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पोस्ट क्या है और इसमें क्या रखा गया है। एलिजिबिलिटी ऑफ इसकी स्टार्टिंग फॉर्म कब से है। हम पोस्ट की सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं कि पोस्ट कब से है। देखिए, पोस्ट की बात करें हम तो 4208 पोस्ट है दोस्त। ठीक है, अच्छी खासी तो वैकेंसी नहीं कही जाएगी, बट जितनी भी गवर्नमेंट निकाली है वैकेंसी उसमें भरना हम लोग के लिए सही होगा दोस्त। जो भरेंगे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना माना जाता है, 5 साल पे ही इसकी फॉर्म आती है। चलिए इसकी स्टार्टिंग डेट हम देख लेते हैं, कब से स्टार्टिंग फॉर्म है। स्टार्टिंग डेट की बात करें हम तो 15/4, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15/4/2024 से, और अंतिम इसका डेट अगर लास्ट डेट रखा गया है दोस्त 15/4/2024 तक रखा गया है। ठीक है दोस्त, चलिए हम आपको एज की बात कर लेते हैं कि एज इसमें क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है दोस्त। एज की क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेके 28 तक जनरल के लिए रखा गया है। ठीक है दोस्त, ठीक है, ये लेवल 3 की वैकेंसी है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए जो अप्लाई करेंगे उसके लिए 18 से 28 तक रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या दिया हुआ है इसमें। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये सीवीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे हम आपको बताते हैं और इसमें क्या रखा गया है। देखिए, एज की बात कर लें, एज में बहुत छूट दिया गया आपकी बार कोरोना को देखते हुए, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना 2018 में और 19 में आई थी, तो बीच में कोरोना भी हम लोग को परेशान किया था, जिसकी वजह से बहुत लंबी इसमें एज में छूट दी गई है दोस्त। देखिए, SC/ST की बात करें तो हम 5 वर्ष तक जनरली छूट है इसमें। ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट है। ठीक है, अगर वहीं एक्स सर्विसमैन है, जो एक्स सर्विसमैन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एक्स्ट्रा छूट दिया गया है दोस्त। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर कैंडिडेट अगर जनरल से हैं तो उनको 3 साल के लिए, अगर ओबीसी हैं और एनसीएल बनवाए हैं तो उनके लिए 6 साल के लिए, SC/ST हैं तो उनके लिए 8 साल के लिए। ठीक है, इसी तरह से और भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको आपको बताइए कि है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 18 से लेके 28 तक। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम देखते हैं। अगर इसमें लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्त, जो भी कैंडिडेट अगर जनरल से हैं तो उनको EWS बनवा लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि EWS बनवा लेना है आपको, EWS आपको बनवा लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ओबीसी से हैं तो आपको एनसीएल बनवा लेना है, ST/ST हैं तो SC/ST हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड कि इसकी आप मतलब फ़ी क्या रखी गई है, फ़ी के बारे में भी चर्चा किया है यहाँ पे। फ़ी अगर आप ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये देना होगा। ठीक है, अगर SC/ST से हैं तो आपको 250 रुपये देना होगा। और बोला भी गया है यहाँ पे कि फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज मेंशन बिलो एट सिग्नल नंबर 1। देखिए यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ दिस फ़ी 500 एन अमाउंट 400 शैल बी रिफंड डेली डिक्विटेशन बैंक चार्ज एज एप्लीकेशन। कहने का मतलब है कि अगर आप 500 रुपये आपको फॉर्म भरने में लग रहा है तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको 400 रुपये वापस हो जाएंगे। 400 रुपये आपके
वापस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और वहीं SC/ST का जो है, SC/ST का यहाँ पे अगर 250 रुपये लग रहा है तो वो 250 का 250 पूरा वापस हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे दिस फी 250 रुपीज़ शैल बी रिफंड डेली डिक्टेशन बैंक चार्ज एज अप्लाइड ऑन अपेयरिंग CBT। जब आप एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा उसके बाद जब आइएगा तो आपको 250 रुपये वापस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए और आगे देखते हैं कि क्या रखा गया है। यहाँ पे बोला भी गया है कि ये CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका। ठीक है, और CBT 1 ही इसका एक ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है ना। और इसमें और कुछ देखिए क्या दिया हुआ है, कितने मतलब यहाँ पे दिया है कि अगर आप 10th पास हैं, ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th मैट्रिक लेवल। उसके बाद से यहाँ पे एक पैटर्न भी दिया हुआ है, पैटर्न सिलेबस CBT यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अगर 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 1 मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शैल बी अवॉर्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, नो मार्क शैल बी अवॉर्ड और डिक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट। अगर आप नहीं कर रहे हैं अटैम्प्ट तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, जितना करिएगा उसको 1 मार्क दिया जाएगा। ठीक है, और निगेटिव यहाँ पे 1 बाई थॉट रखा गया है, निगेटिव आपको 1 बाई थॉट रखा गया है। ठीक है, आपको 3 अगर गलत कर रहे हैं तो आपका 1 काट लिया जाएगा। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1 बाई थर्ड मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, आप लिखा है कि मिनिमम पास, अगर मिनिमम यहाँ पे पासिंग मार्क्स भी लिखा हुआ है, देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है कि मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी अदर, अगर अदर से या EWS से या OBC से अगर आपका अगर बिलोंग करते हैं तो 35% और SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 30%। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और आगे क्या पूछा हुआ है। आगे हम बात कर लें कि इसमें रनिंग की प्रोसेस क्या रखी गई है। और बहुत सारे लड़के बोलते हैं या लड़कियां बोलती हैं कि सर इसमें जंप नहीं रखा गया है, कि जंप तो इसमें पूछा नहीं जाता है। नहीं, लेकिन आपका भ्रम है, ये इसमें जंप भी है। देखिए अगर मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात करें तो वहीं मेल का 14 फीट कूदना है और हाई जंप में 4 फीट कूदना है। ठीक है, और वहीं यहाँ पे अगर हम फीमेल की बात कर ले दोस्त कि फ़ीमेल क्या रखा गया है, तो फीमेल की अगर हम बात कर ले तो इसमें 800 मीटर का दौड़ होगा। ठीक है, और वो भी 3 मिनट 40 सेकेंड में। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप 9 फीट रहेगा और हाई जंप 3 फीट रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें सबसे बड़ी बात हम जो बोले हैं कि हाइट में मिला छूट, कहने का मतलब कि इसमें वो बच्चे भी बढ़ सकते हैं जो GD को नहीं बढ़ सकते हैं। मान लीजिए GD में 170 हाइट मांगता है, इसमें 165 मांग रहा है। देखिए जनरल के लिए अगर आप 165 आपका हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर मेल से हैं। ठीक है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं हम SC/ST की बात कर ले तो 160 रखा गया है। ठीक है, और फीमेल में 152 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, और वहीं अगर आप यहाँ पे लिखा है कि गोरखा से, मराठा से या डोगरा से बिलोंग करते हैं तो आपको 163 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए चेस्ट भी दिया गया है। चेस्ट अगर आप मेल हैं तो आपको 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात रही कि पोस्ट जो जारी किया गया है, किस कास्ट में कितनी पोस्ट रखी गई है, इस बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि किस में कितनी पोस्ट रखी गई है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं जनरल से तो जनरल में 1450 पोस्ट रखा गया है। वहीं SC में बात कर लें तो 536 रखा गया है। ST में बात कर ले तो 268 और OBC में 966 पोस्ट रखा गया है। EWS में 357। वहीं टोटल मेल के लिए बात करें हम तो 35 से 77 पोस्ट है। और फीमेल की बात कर लें तो फीमेल के जनरल में 256, SC में 95, ST में 47 और OBC में 170।
और EWS में 63। टोटल बात कर ले तो 631 पोस्ट रखा गया है दोस्त। ठीक है, चलिए, ये भी बहुत सारे डाउट था कि सर किसमें कितना पोस्ट है। तो दोस्त हम आपको ये भी बता दिए कि किसमें कितना पोस्ट रखा गया है। आप बारीकी से इस चीज़ों को देख लीजिएगा कि किसमें कितना पोस्ट रखा गया है। आगे देखते हैं। तो आगे कुछ नहीं है। ठीक है दोस्त, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, क्योंकि आगामी नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करिएगा, तब भी आगामी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। थैंक यू।